हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके चैनल एईएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोज में हमने वर्ड्स का उच्चारण करना और उसका मीनिंग भी जाना है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टोरी को, यानी कि किसी भी स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में कैसे बदलते हैं। और इस वीडियो में हम एक एक वर्ड का मीनिंग भी जानेंगे और एक एक वर्ड का उच्चारण को लिख कर बता देंगे, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस तरीके से पढ़ाने वाले हैं उस तरीके से अगर आप लोग डेली वे में मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूँगा आपको भी मेरे साथ पढ़ते रहना है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, MY फादर। तो देखिए इसका हम कब पढ़ते हैं, इसका उच्चारण पहले कैसे करना है वो देखिए। MY को हम लोग पढ़ते हैं माय। क्या पढ़ते हैं हम लोग? माय, ठीक है। और FATHER है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फादर, ठीक है। तो माय फादर, अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। माय मतलब होता है मेरा, यहाँ पर हो जाएगा मेरे क्योंकि पिताजी है। फादर मतलब होता है पिता, पिताजी बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि माय फादर, मेरे पिताजी, आज का जो हमारा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है ना। तो देखिए पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ते हैं माय फादर इज माय बेस्ट, यह इसे हम लोग पढ़ते हैं बेस्ट फ्रेंड एंड रियल, इसे हम लोग पढ़ते हैं रियल, ठीक है। हीरो, इसे हम लोग पढ़ेंगे हीरो ऑफ माय लाइफ। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, यानी कि मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो माय मतलब होता है मेरा, मेरे, ठीक है। और फादर मतलब होता है पिता, ओके। और इज मतलब होता है, माय मतलब मेरे, बेस्ट मतलब होता है बेहतर, सबसे अच्छा बोल सकते हैं, सबसे अच्छा, ठीक है। फ्रेंड मतलब दोस्त, ओके। एंड मतलब होता है और, रियल मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक, ओके। और हीरो मतलब होता है हीरो, नायक भी बोल सकते हैं, हीरो मतलब हीरो या नायक, ठीक है। ऑफ मतलब होता है का, माई मतलब मेरे, लाइफ मतलब जीवन, ठीक है। तो अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, माई फादर इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि मेरे पिताजी मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। एंड और रियल हीरो ऑफ माई लाइफ, और जीवन के वास्तविक हीरो हैं, ठीक है। यानी कि मेरे पिताजी मेरे सबसे अच्छे मित्र और जीवन के वास्तविक हीरो हैं, ठीक है। ऐसा बोल सकते हीरो नायक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई जेनरली, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ेंगे जेनरली, ठीक है। कॉल हिम डैड, ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए। आई मतलब हो जाएगा मैं, जनरली मतलब साधारणतः, साधारणतः। कॉल मतलब होता है बुलाना, बुलाना या पुकारना, ठीक है। हिम मतलब उसे, डैड मतलब पिताजी, ठीक है। यानी कि आई जनरली कॉल हिम डैड, यानी कि मैं साधारणतः उन्हें क्या बुलाता हूँ, पिताजी या पापा बुलाता हूँ, ठीक है। ही, इसे हम लोग पढ़ेंगे ही इज द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ, ओके ना। अब इस सब का मतलब समझिए क्या हो जाएगा। ही मतलब हो जाएगा वह, इज मतलब है, द का कोई मीनिंग होता है, मोस्ट मतलब
सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा भी बोलते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी, ज़्यादा, ठीक है। स्पेशल मतलब खास, पर्सन मतलब व्यक्ति, ठीक है। इन मतलब होता है मैं, और माई मतलब मेरे, लाइफ मतलब जीवन। ओके, अब इसका मतलब समझिए क्या हो जाएगा, ही इज़ द मोस्ट स्पेशल पर्सन, यानी कि वे सबसे खास व्यक्ति हैं इन माई लाइफ, यानी कि वे मेरे जीवन के सबसे खास व्यक्ति हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ही, देखिए यहाँ पर दीर्घी होगा, यहाँ पर गलत से मिस्टेक हो गया, ठीक है। ही इज ए, या अ भी बोलते हैं, वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, एंड आर्टिस्ट, ठीक है ना। अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए, ही मतलब होता है वे, या वह भी होता है, इज मतलब है, ए मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, गुड मतलब अच्छे, स्पोर्ट्स मतलब होता है खेल, खिलाड़ी, खेल होता है, ठीक है। पर्सन मतलब व्यक्ति, एंड मतलब और, आर्टिस्ट मतलब कलाकार। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, ही इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि वे एक अच्छे खेल के व्यक्ति हैं, ठीक है। एंड और आर्टिस्ट, यानी कि वे एक अच्छे खेल और कलाकार वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। मतलब खेल और कलाकारी में सबसे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं हम लोग। तो आगे लिखा हुआ है, ही डज पेंटिंग्स, पेंटिंग्स इन हिज स्पेयर टाइम, ओके, एंड promotes us also to do paintings, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। तो ही मतलब हो जाएगा वह, या वे हो जाएगा, डज मतलब करना, ठीक है, गया भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे डज मतलब करता है, पेंटिंग्स मतलब चित्रकारी, इन मतलब में, हिज मतलब उसके, उनके भी हो सकता है, स्पेयर मतलब खाली, टाइम मतलब समय, एंड मतलब और, प्रोमोट्स मतलब प्रोत्साहित, और मतलब हम लोगों, ठीक है। ऑल्सो मतलब भी, टू मतलब को, डू मतलब करने, पेंटिंग्स मतलब चित्रकारी, ओके ना। अब इसका मतलब समझ लीजिए, अब इसका मतलब समझिए क्या हो जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ, ही डज पेंटिंग्स इन हिज स्पेयर टाइम, यानी कि वे अपने खाली समय में, यानी कि समय बिताने के लिए भी क्या करते हैं, चित्रकारी करते हैं। एंड और प्रमोट्स अस ऑल्सो टू डू पेंटिंग्स, और हम लोगों को भी, यानी कि हम लोगों को भी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, ही टेल्स अस दैट वी शुड एनीथिंग एक्स्ट्रा लाइक म्यूजिक, ठीक है, सिंगिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पेंटिंग, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, डांसिंग, कार्टून मेकिंग, etc, ठीक है। अब इन सभी का मतलब समझ लेते हैं।
अब देखिए ही मतलब हो जाएगा वह, टेल्स मतलब कहते हैं, ठीक है, कहते, वर्ब का 5वां रूप है, ठीक है। अस मतलब हम लोगों को, दैट मतलब की हो जाएगा यहाँ पर, मतलब वी मतलब हम लोग, ठीक है। शुड मतलब चाहिए, एनीथिंग कुछ भी, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, ठीक है। लाइक मतलब जैसे, पसंद भी होता है, म्यूजिक मतलब संगीत, ठीक है। सिंगिंग मतलब गाना होता है, स्पोर्ट्स मतलब होता है खेल, एक्टिविटी मतलब गतिविधियाँ, ठीक है। पेंटिंग मतलब होता है चित्रकारी, और डांसिंग मतलब नाच, कार्टून मतलब कार्टून, मेकिंग मतलब बनाना, इट इज मतलब आदि या वगैरह, ठीक है, बोल सकते हैं आदि। ओके, अब इन सभी का मतलब समझिए क्या हो जाएगा अच्छी तरह से। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ही टेल्स अस दैट, यानी कि वे हम लोगों को कहते हैं कि वी शुड एनीथिंग एक्स्ट्रा लाइक म्यूजिक, यानी कि हम लोग को कुछ अतिरिक्त करने के लिए, जैसे कि म्यूजिक, संगीत, सिंगिंग यानी कि गाना, स्पोर्ट्स यानी कि खेल, एक्टिविटी यानी कि गतिविधियाँ, ठीक है, ये सारी गतिविधियाँ करने के लिए हमें पिताजी कहते हैं। पेंटिंग यानी कि चित्रकारी, डांसिंग यानी कि नाच, कार्टून यानी कि कार्टून, और मेकिंग मतलब बनाना, यानी कि ये सारी चीज़ करने के लिए हमारे पिताजी हमें सलाह देते रहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।